शांति 24 मई 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद पाने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से फ्लो चार्ट बनाकर सारा दिन बुद्धि में रखेंगे, उसमें से एक पॉइंट सारा दिन चिंतन करेंगे। आज की मुरली से स्वमान लेंगे, मैं निरंतर योगी आत्मा हूँ। संगम युग पर इस अलौकिक जन्म मिलते ही बाप का दिल तख्त मिला, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज मिला। इसके आधार से ही हम भविष्य के राज्य अधिकारी बनते हैं। तो संगम पर जिम्मेवारी के ताज और बाप के दिल तक नशीन बन, बाप की याद में रहे, सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रूप में रख, स्वयं भी बाप की समीपता का अनुभव करना है और अन्य आत्माओं को भी बाप की समीपता का अनुभव कराना है। आज की मुरली से प्रैक्टिकल में होमवर्क रहेगा, पुरुषोत्तम बनना है, उत्तम पुरुष बनना है। पुरुष बोलते हैं आत्मा को। आत्मा जब देह के भान से न्यारी हो जाती है तो बाप के संग से उत्तम बन जाती है। जैसे आग के कांटेक्ट में पानी आने से गर्म हो जाता है, ऐसे ही आत्मा 5 तत्वों के कांटेक्ट में आने से धीरे धीरे डिग्रेडेशन हो गई, उसकी शाइनिंग कम हो गई, आत्मा विकारी बन गई। तो अभी बार बार बाप की याद में रहने के लिए देह से न्यारे होने का अभ्यास करना है, अथक होकर पुरुषार्थ करना है, माया से हार नहीं खानी है, बहादुर बन कर के रहना है। इन बातों पर अटेंशन देंगे। पुरुषोत्तम बनने की विधि, इसकी आज की मुरली से पॉइंट्स लेंगे। बाबा ने पहले बताया धारणा। पुरुषोत्तम बनने के लिए अपनी भविष्य कमाई के लिए लग जाना है, अलबेला नहीं बनना है। जो ड्रामा में होगा वह मिल जाएगा, वह कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। पहली धारणा, पहली श्रीमत को अटेंशन में रखना है। दूसरी श्रीमत है पवित्र बनो। बाबा ने कहा पावन बनना ही सबसे बड़ी मंजिल है। इसके लिए सदा ही इस स्वमान में रहो, मैं मास्टर पतित पावन आत्मा हूँ। बाबा ने अपना टाइटल बच्चों को दे दिया। जब हम पिता के टाइटल को स्मृति में रखेंगे तो पवित्रता की धारणा स्वतः हो जाएगी, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। पवित्रता की अनुभूति से ही आत्मा सच्ची शांति का अनुभव करेगी। नेक्स्ट धारणा रहेगी अपनी प्राप्तियों को याद करना कि संगम पर बाप हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं, तो श्रीमत पर चलकर क्यों ना श्रेष्ठ बने। अपना रोज का पोता मेल बाप को देना है और ये चार्ट रखना है कितना समय हम बाप को याद करते हैं। चार्ट का टाइम मुकर्रर रखना है। सच्चाई सफाई से बाप को याद करना है। दिल से बाप को याद करेंगे तो हम हिसाब किताब भी चुकतू कर सकेंगे। माया जीत बनना है। माया जीत बनने के लिए युद्ध के मैदान में माया तो अंगूरी लगाएगी, लेकिन हमें बहादुर बनकर उड़ते रहना है। पुरुषार्थहीन नहीं बनना, थकना नहीं है। फिर है याद। बाबा ने याद की भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताई। पहली युक्ति बताई अव्यभिचारी याद। अव्यभिचारी याद के लिए बाबा के साथ रूह रिहान करते रहना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, ये बाप ने ही रियलाइज़ कराया। आत्मा बिंदु है, आत्मा सूक्ष्म है, आत्मा ही 84 जन्मों का पाठ बजाती है, आत्मा ही शांति धाम निवासी है। फिर परमात्मा अभिमानी बनना है। परमात्मा भी बिंदु है, सूक्ष्म है, पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, ऊंचते ऊंच है। तो बाबा आकर के हम आत्माओं को सच में अपना साथी बना करके पावन बनाने आए हैं, ये स्मृति में रखना है। तो बाबा के साथ संबंधों की पालना का अनुभव करते रहना है। पिता के संबंध से याद करना है
कि पिता इस समय विश्व का मालिक बनाते हैं। दूसरा है टीचर आकर के राजयोग सिखाते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, सुखदायी जिससे राजाई ले सकते हैं। ज्ञान को जीवन में धारण करना है। जितना हम इस पढ़ाई में होशियार होंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। ये पुरुषार्थ करना है, ये स्टूडेंट लाइफ है, ये सदा याद रखना है। हम एक ही बार पढ़ते हैं और सतगुरु आकर के हमें वशीकरण मंत्र देते हैं, मन मना भव मध्य जीव हम तो भव तो पावन बना करके हमको साथ ले जाते हैं। बागवान हमें कांटों से फूल बना देते हैं। नेक्स्ट विधि बताई याद करने की, अंतर्मुखता। बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठ अंतर्मुखी बन करके बाप के साथ एकांत में सारे संकल्पों को, दूसरे संकल्पों को लॉकअप करके, बंद करके रूह रिहान करनी है, मीठी मीठी बातें करनी है। शिव शिव नहीं कहना, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इससे आत्मा के पाप भस्म नहीं होंगे। तो बाबा कहते जब तुम मेरे से मीठी मीठी बातें करेंगे, मेरी याद में रहेंगे, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम आत्माएं पावन हो जाएंगी, तुम्हारी याद नेचुरल हो जाएगी, तुम पावन बनकर मेरे पास आ जाएंगे। चक्र को बुद्धि में रखने से भी आत्मा पवित्र बनती जाती है। आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वहाँ पर यथा राजा रानी तथा प्रजा थे, सभी पवित्र थे, दुख का नाम निशान नहीं था। मध्य में प्रजा का प्रजा पर राज्य हुआ, 5 विकार आ गए, आत्मा दुखी होगी, अपवित्र होगी, पुजारी बन गई। अंत में बाबा आकर ब्रह्मा के तन के द्वारा हमें पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कराते हैं, हमें स्वर्ग की बादशाही देते हैं, हम विश्व का मालिक बनते हैं। तो धर्म की स्थापना, राज्य की स्थापना होती है। इसी तरह बाबा कहते सेवा में बिजी रहोगे तब तुम मायाजीत बनते जाएंगे और पावन हो जाएंगे। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, चक्र लाखों वर्ष का नहीं है और भारत एक ही है, आत्मा निर्लेप नहीं है। ओम शांति।